आज के टाइम होंडा भले ही आदम जमाने की कार्स बना रहा हो, लेकिन जब बात आता है एग्जीक्यूटिव सिडान्स की ना, तो वहाँ पर होंडा को टक्कर देना किसी भी कार मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, पावर एंड ऑल। और ये तीनों ही चीजें एक टाइम पर हमें होंडा सिविक के अंदर देखने को मिलता था, जिस वजह से ये गाड़ी उस टाइम इंडिया की हर एक न्यू कार बायर की फर्स्ट चॉइस होती थी। और सिविक की 1.8 लीटर IB टेक पेट्रोल इंजन और इसके साथ आने वाली मैनुअल ट्रांसमिशन की तो पूरी इंडियन कार कम्युनिटी ही दीवानी है। इवन केरला के अंदर आपको होंडा सिविक की एक से बढ़कर एक तगड़ी वाली मॉडिफिकेशंस देखने को मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया में अगर होंडा सिविक इतनी ही फेमस थी, तो ऐसी कौन सी नौबत आ गया कि होंडा ने इसे इंडिया में हमेशा हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू कर दी है। आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर बात तो करेंगे ही, लेकिन आओ उससे पहले जानते हैं होंडा सिविक की हर एक जनरेशन के बारे में जो इंडियन मार्केट पर लॉन्च किया गया था। तो देखो, होंडा ने सिविक को 2006 में फर्स्ट टाइम इंडियन मार्केट पर लॉन्च किया था, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में उस टाइम सिविक के ऑलरेडी 8 जनरेशन चल रहे थे। और सिविक को इंडिया में लॉन्च इसलिए किया गया था बिकॉज होंडा के पास उस टाइम होंडा सिटी के अलावा कोई ऐसी सिडान नहीं था जो इंडियन मार्केट में डिमांड को फुलफिल कर सके। क्योंकि 2006 के आसपास इंडिया में सिडान्स की डिमांड बूम हो रहा था, तो इसलिए होंडा ने एक हॉट एज और एग्जीक्यूटिव सिडान के रूप में सिविक को इंडिया में लॉन्च किया। उस टाइम की मार्केट लीडर्स टोयोटा कोरोला, स्कोडा ऑक्टाविया, मित्सुबिशी लैंसर और ह्यूंडई एलेंट्रा के सामने। फर्स्ट जनरेशन होंडा सिविक में एक भारी भरकम 1.8 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता था, जो होंडा की प्रीमियम IV टेक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। ये इंजन उस टाइम प्रोड्यूस करती थी 130 bhp एंड 172 Nm ऑफ टॉर्क। और इस बेहतरीन पावर की वजह से सिविक को 0 to 100 टच करने में सिर्फ 8 से 10 सेकंड ही लगते थे, और साथ ही ये इंजन बहुत ही रेव हैवी था। होंडा सिविक के अंदर इस बेहतरीन इंजन के साथ इसकी स्टीयरिंग बहुत ही अमेजिंग तरीके से रिस्पॉन्ड करता था, जिससे ड्राइवर को कॉर्नरिंग में काफी इंप्रेसिव ग्रिप मिल जाती थी। उस टाइम होंडा ने इसके टोटल 3 वेरिएंट्स को इंडिया में लॉन्च किया था, ES और V नाम से, जहां बेस वेरिएंट E से शुरू होता था और इसीलिए इसमें एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन थे, जबकि बाकी S और V वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता था। 2006 में सिविक लॉन्च होते ही इंडिया में सिर्फ 9 महीने के अंदर अंदर इसके टोटल 16,262 यूनिट्स बिक गए, जहां सबसे ज्यादा सेल इसकी बेस वेरिएंट को मिला। और सिविक को खरीदने वाले सबसे ज्यादा कस्टमर्स थे हमारे कार एंथुजियास्ट। और रीजन था इसका 1.8 लीटर इंजन। साथ ही इससे भी बड़ा प्लस पॉइंट था इसकी बढ़िया सी एरोडायनामिक लुक, प्रीमियम इंटीरियर, जहां डैशबोर्ड में डिजिटल स्पीडोमीटर के ठीक नीचे मिलता था एनालॉग टैकोमीटर, जो पूरी कॉकपिट वाली वाइब देती थी। और उस टाइम होंडा सिविक की कस्टमाइजेशन शुरू होता था इसके बिगर एलॉय व्हील से, और लोग इसको JDM जैसा लुक देने के लिए म्यूगन RR की बॉडी किट भी इंस्टॉल करवा लेते थे, जिससे सिविक हाई एंड स्पोर्ट्स कार वाली भी फील देती थी। और सिविक की लो स्लंग, शार्प एंगुलर और एरोडायनामिक बॉडी एक परफेक्ट रेसिपी था हर एक कार ट्यूनर्स के लिए। बट इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इसके ग्राउंड क्लियरेंस, जो इंडियन रोड के हिसाब से बहुत ही कम था। और इसी वजह से ना इसके बेली अक्सर आए दिन स्क्रैप होते रहते थे, लेकिन हमारे कार एंथुसियास्ट भाई लोगों को इसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता गया और करीब 2 साल बाद 2008 में होंडा ने सिविक की एक हाइब्रिड वर्जन को इंडिया में लॉन्च की एट द रेट ऑफ 21.46 लाख रुपीस एक्स शोरूम, जो 2024 में ऑलमोस्ट 46 लाख रुपीस की बराबर होती है। एंड होंडा की इसी तिगरम के चलते ये गाड़ी फ्लॉप हो गई, क्योंकि एक तो उस टाइम लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम थे, दूसरा लोगों को माइलेज ओरिएंटेड कार्स चाहिए थे जो कम दाम में ऑलरेडी मारुति दे ही रहा था, और थर्ड सिविक का अपना 1.8 लीटर मैनुअल वेरिएंट जो ऑलरेडी मार्केट में छाया हुआ था और इसे 10 लाख रुपए की कम कीमत पर बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे 2010 आया और अब इंडिया में इकोनॉमी स्लोडाउन से काफी बूम कर गई, जिस वजह से अब लोग ज्यादा महंगी कार्स को खरीदने लगे और साथ ही मार्केट में शुरू हुआ डीजल कार्स की ट्रेंड। जो मार्केट शेयर 2005 में डीजल कार्स की 20 से 25% के आसपास था, वहां से 2010 आते आते 40% तक बढ़ गया। लोग अब डी सेगमेंट सिडान्स को खरीद तो रहे थे, लेकिन डीजल वेरिएंट्स में जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्दी टॉर्क एंड माइलेज। और डीजल के अंदर उस टाइम मार्केट लीडर था शेवरोलेट क्रूज, जो एक अमेरिकन मसल सिडान था। और सिविक जैसे ही प्राइस में ये 160 bhp और 360 Nm की टॉर्क दे रहा था, जो कि सिविक की टॉर्क से लगभग 2 गुना ज्यादा था। और इसी वजह से लोगों ने भी इस गाड़ी को काफी प्यार दिया, जिससे सिविक की सेल्स में काफी गिरावट देखने को मिले। एंड जो क्रेज एक टाइम पर सिविक का था, वो अब धीरे धीरे क्रूज के साइड शिफ्ट होने लगी। और एक टाइम ऐसा आ गया कि इंडिया में जितने भी कार मैन्युफैक्चरर थे, सभी ने डीजल इंजन कार को लॉन्च करना शुरू कर दिया, इवन मारुति सुजुकी तक। बट अनफॉर्चुनेटली होंडा के पास कोई ऐसी डीजल इंजन नहीं था उस वक्त जो इंडियन कस्टमर्स को खुश कर सके, एंड इसीलिए 2013 में होंडा ने सिविक को डिसकंटिन्यू कर दिए। लेकिन दोस्तों, खेल यहाँ पर खत्म नहीं होता है, बल्कि होंडा सही टाइमिंग की इंतजार करता है। और 6 साल बाद 2019 में होंडा अपनी जापानीज आइडिया को लगाते हुए सिविक की सीधा 10th जनरेशन को इंडिया में लॉन्च कर देता है।
इस बार होंडा सिविक की बेस वेरिएंट की प्राइस शुरू होती है 20.65 लाख रुपीस एक्स शोरूम से और टॉप मॉडल का प्राइस रखा जाता है 25.65 लाख रुपीस। न्यू सिविक के अंदर इस बार ग्राउंड क्लियरेंस को पहले वाली से काफी इंक्रीज किया जाता है। इसके हेडलाइट्स को होंडा और ज्यादा शार्प कर देता है, लेकिन हमारे इंडियन सिविक लवर्स उस टाइम होंडा से सिविक टाइप आर की एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठा होता है, जो उनको कभी नहीं मिलता। बट इस बार होंडा सिर्फ एक काम अच्छा करता है और वो है न्यू 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो 118 पीएस की पावर के साथ 300 एनएम की टॉर्क निकालती थी सिर्फ 2000 आरपीएम में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जापानीज बुद्धि के चलते होंडा डीजल के अंदर सिर्फ मैनुअल वेरिएंट्स को लॉन्च करता है और पेट्रोल में सिर्फ ऑटोमेटिक को। मतलब जो गाड़ी इंडिया में पेट्रोल इंजन के साथ अपनी मैनुअल गियर बॉक्स के लिए फेमस थी, आपने उसी को हटा दिया। एटलीस्ट आपको ऑप्शन तो देने चाहिए थे। और तो और इसके ऑटोमेटिक में सिर्फ सीवीटी की ऑप्शन मिलता था, जो ऐसे भी लोग कम ही पसंद करते हैं। अब ये प्रॉब्लम तो चल ही रहे थे, बट सिविक फैंस को सबसे ज्यादा झटका तो अब लगने वाला था, क्योंकि 2020 में हमारे गवर्नमेंट BS6 नॉर्म्स को इंडिया में मैंडेटरी कर देता है, जो डीजल इंजन की सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और इससे धीरे धीरे डीजल कार्स की डिमांड इंडिया से एकदम ही खत्म होने लगता है। लेकिन हमारे सिविक लवर्स फिर भी सिविक को खरीद रहे होते हैं। बट इस बार इंडिया में आ जाता है एक नया ट्रेंड कॉम्पैक्ट एसयूवीज की, जो देखते ही देखते सिडान की पूरी मार्केट खा जाता है। और जो न्यू कार बायर्स थे वो अब कॉम्पैक्ट एसयूवीज पे ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है बिकॉज ऑफ लुक, फीचर, ग्राउंड क्लियरेंस एंड स्टेटस सिंबल। एंड इससे सिविक की सेल्स में ह्यूज गिरावट आ जाता है। और इसी वजह से दिसंबर 2020 को अचानक होंडा ये अनाउंस करता है कि वो ग्रेटर नोएडा वाली प्लांट को बंद करके राजस्थान की टपुपुरा प्लांट में शिफ्ट कर रहा है और सिविक की प्रोडक्शन को भी वो साथ में बंद कर रहा है। एंड इसी न्यूज के साथ होंडा सिविक हमेशा हमेशा के लिए इंडिया से डिसकंटिन्यू हो जाता है। वेल दोस्तों, यही था हम सबका प्यारा होंडा सिविक की कहानी। अगर मैंने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया है तो प्लीज कमेंट में उसको बता देना। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ।